पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अवेकनिंग सेरेमनी में फेंग वुआन की बारी थी और उसने 27 स्टेप्स चल के अपना अपर्चर बना लिया था। ये अपर्चर उसके शरीर में कोई स्पेस नहीं ले रहा था और ये कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी। इसको प्राइमेवल सी अपर्चर कहा जाता है। ये बॉल जैसे दिखने वाली चीज़ वाइट लाइट की कोटिंग से कवर होती है। ये लेयर होप गू से बना होता है। इस अपर्चर के अंदर कैंडिडेट का प्राइमेवल सी होता है। इस सी का कलर ग्रीनिश ब्लू होता है। फेंग वुआन के प्राइमेवल सी की हाइट करीब 44% थी। ये सी ग्रेड टैलेंट की लिमिटेशन है। प्राइमेवल सी की हर ड्रॉप एक प्राइमेवल एसेंस है। प्राइमेवल एसेंस एक टूल की तरह है जिसका इस्तेमाल गू की सुपरनैचुरल्स पावर को इस्तेमाल करने में किया जाता है। प्राइमेवल सी का ज़्यादा होना पूरी तरह से इंसान की लाइफ फोर्स, स्पिरिट, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक रैंक 1 गू मास्टर ही इस ग्रीनिश कॉपर सी या प्राइमेवल एसेंस को बना सकता है। फेंग वुआन 27 स्टेप्स चलने के बाद एक ऐसा प्रेशर फील कर रहा है जैसे कि आगे कोई दीवार है, जैसा मेरी पिछली ज़िंदगी में हुआ था। वो मुस्कुरा के बोला। फेंग वुआन को रुका देख एकेडमी के एल्डर ने चिल्ला के पूछा, हालांकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात सच हो। क्या तुम आगे नहीं जा सकते? फेंग वुआन वापस लौटने लगा बिना कुछ जवाब दिए। सब लोग ये देख के आपस में बड़बड़ाने लगे। क्या फेंग वुआन ने बस 27 स्टेप चले तो वो बस सी ग्रेड टैलेंट निकला? ये कैसे हो सकता है? एक जीनियस बस सी ग्रेड का निकला? बड़े भाई, भीड़ में मौजूद फेंग जिंग भी पूरा शॉक हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई बस सी ग्रेड टैलेंट निकला। फेंग जिंग, अंकल, आंटी और बहुत से लोगों को लगा था कि फेंग वुआन ए ग्रेड टैलेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डैम, वो बस एक सी ग्रेड निकला। गुयू क्लैन के हेड ने निराशा में मुट्ठी बंद करके एक गहरी सांस ली। वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो एल्डर्स थे सबके अलग अलग रिएक्शंस थे। कुछ की बोहें मुड़ गई थी, कुछ सर नीचे करके डिस्कस कर रहे थे और कुछ आँख भरते हुए ऊपर देख रहे थे। कहीं रिजल्ट गलत तो नहीं? एक एल्डर ने सवाल पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे ज़्यादा सही तरीका कोई थोड़ी ना है और हम सब देख भी तो रहे हैं। चीटिंग करना भी मुश्किल है। दूसरा एल्डर जवाब देता है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी बच्चे के पास प्राइमेवल सी की ताकत है तो वो ज़रूर एक आम इंसान को बुद्धि, ताकत, याददाश्त इन सब चीज़ों में हरा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास ये एबिलिटी पहले से ही हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास प्राइमेवल टैलेंट होगा ही, बस इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर में सब कुछ रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है। हाँ, जितनी बड़ी हमारी उम्मीद होती है उतनी ही बड़ी निराशा भी। गुयू क्लैन अब पहले जैसा नहीं रहा जैसा वो फर्स्ट जनरेशन में था। फेंग वुआन मुड़ के वापस जाते वक्त अपने चेहरे पर वही शांति रखता है। वहाँ मौजूद सब लोगों के रिएक्शन से फेंग वुआन ना चाहते हुए भी अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करता है। उस समय जब ये हुआ था तो उसे लगा था कि उसके ऊपर आसमान गिर गया है। नदी पार करते वक्त वो उस ठंडे पानी में गिर गया था। वो बहुत अकेला फील कर रहा था। उस समय कोई भी उसे उठाने नहीं आया था। लोगों की वो निराशाएं, शांति और चुभती हुई नज़रें एक नुकीले चाकू की तरह उसे दिल में चुभ रही थी। उसका दिमाग पागल हो रहा था, उसका सीना चुभ रहा था। ये कुछ ऐसा था कि वो बादलों से सीधा ज़मीन पे गिरा है। आप जितना ऊपर खड़े होगे उतना ही ज़ोर से नीचे गिरोगे। लेकिन इस बार जब वो सेम सिचुएशन आई तब फेंग वुआन का दिल पूरा शांत था। वो उस फेमस कहानी के बारे में सोचता है, जब प्रेडिकेमेंट्स आए तब अपना दिल होप गू को दे दो, और आज वो होप उसके पास है। भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे तो अच्छा है। अगर वो लोग तुमसे निराश हो रहे हैं तो होने दो, तुम कर ही क्या सकते हो। दूसरे लोगों की निराशा का तुमसे क्या लेना देना। सबसे ज़रूरी तो ये है कि तुम अपने दिल में उम्मीद रखो। 500 साल के एक्सपीरियंस के साथ उसे समझ आता है कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं वो अपने ड्रीम्स का पीछा करते हुए होती हैं। अपने आसपास के लोगों से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो निराश ना हो, ना ही उन्हें निराश करो। अपने मंजिल की तरफ देखो। दूसरों को जैसा भी अच्छा लगे उन्हें निराश या दुखी होने दो। फेंग वुआन के वापस आने के बाद एकेडमी एल्डर
आह भरते हुए अगला नाम चिल्लाते हैं, गु यू फैंग जिंग। लेकिन कुछ जवाब नहीं आता है। गु यू फैंग जिंग, उन्होंने फिर से चिल्लाया। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फैंग जिंग शौक से बाहर आया और जल्दी से भागा। भागते भागते वो नदी को पार करने गया, लेकिन अपने पैर से ही ठोकर खा के गिर गया। इससे उसके सिर पे चोट भी आई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। सब लोग उस पे हंसने लगे। फैंग वन का भाई, ये भी कुछ खास नहीं है। क्लैन के हेड ने फैंग जिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा। उनको उससे नाराज़गी और बोरियत महसूस हो रही थी। फैंग जिंग उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का तल बहुत फिसलन भरा था। वो बस वहाँ बेवकूफ़ सा लग रहा था। हंसी की आवाज़ सुन के उसका दिल और भी घबरा गया। लेकिन उसी समय उसे कुछ ऊपर खींचता है, जिससे वो फिर से सही से खड़ा हो पा रहा था। उसने अपना मुंह साफ किया और देखा कि वो उसका बड़ा भाई फैंग वन है। फैंग वन ने उसका कॉलर पकड़ रखा था। बड़े भाई, इतना कहने पर ही फैंग जिंग सड़क के खांसने लगा। हाँ, ये फैंग फैमिली के छोटे बड़े भाई हैं। भीड़ में से किसी ने ये हंस के बोला। उसके पीछे बाकी लोग हंसने लगे, लेकिन एकेडमी एल्डर ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो खुद निराशा में चूर थे। फैंग जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन में क्या करें। फिर उसका भाई कहता है, जाओ, फ्यूचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फैंग जिंग ये सुन के चौंक जाता है। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आती है। वो महसूस कर पा रहा था कि उसका भाई बहुत शांत है। बड़े भाई बस एक सी ग्रेड टैलेंट हैं, तभी वो इतना शांत कैसे हैं। फैंग जिंग के मन में बहुत से सवाल थे। फैंग वन ने फैंग जिंग की पीठ थपथपाई और बिना कुछ कहे वापस चला गया। फैंग जिंग फूलों पे चलते हुए सोचा, मुझे नहीं लगा था कि बड़े भाई इतने शांत होंगे। इतना सब हो जाने के बाद भी अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं तो। फैंग जिंग तभी अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बस चले जा रहा था। वो देखता है कि उसने एक चमत्कार कर दिया है। वो उस फूलों के समुद्र में इतना गहरा गया था कि अभी तक इतना कोई पहुंच ही नहीं पाया था। 43 स्टेप्स, ओ माय गॉड, ए ग्रेट टैलेंट। एकेडमी एल्डर चिल्लाते हैं जैसे कि वो पागल हो गए हैं। ए ग्रेड? सच्ची ए ग्रेड? आखिरकार 3 साल बाद एक ए ग्रेड टैलेंट आया। क्लैन के एल्डर्स जो कि अंधेरे में छुपे थे, वो भी खुशी से चिल्लाते हैं। फैंग ब्लड लाइन ची ब्लड लाइन से आती है, तो ची फैमिली वाले इसे गोद लेंगे। ची लियान ने तुरंत अनाउंस कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ची लियान, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं और तुम जवान बच्चों को बहकाने में अच्छे हो। ये अच्छा होगा कि इस बच्चे को मैं अडॉप्ट कर लूँ। गु यू मो चैन तुरंत चिल्ला के बोलते हैं, बहस करना बंद करो। कोई और उसे अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसे मेरे खिलाफ जाना होगा, समझे गुयू वो? ये कहते हुए गुयू क्लैन के हेड आग जैसे भड़कीले थे। वो दोनों ये देख के निराश हो गए और जवाब देने की हिम्मत नहीं की।